वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि नंबर्स और वेरिएबल्स को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें जो x होता है वो होता है वेरिएबल या लिटरल और 4 होता है नंबर। तो ये होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिटरल्स और नंबर्स को मिला के बनते हैं। लिटरल्स मतलब कोई भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ और अल्फाबेट के साथ फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई है तो प्लस भी किया था, सब्ट्रैक्शन भी किया था लास्ट वीडियो में। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें इसके पार्ट्स होते हैं जो हमारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है x, दिस इज अ वेरिएबल x, मेरे पास एक वेरिएबल है x। अब इस x को मैं मल्टीप्लाई के टर्म में बता रही हूँ केवल। इस x को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? x की पावर 2, x की पावर 2 बोलेंगे इसको। इसको बोला जाता है x टू दी पावर 2। अब सपोज मैंने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 3। इट मीन्स कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल x हो, a हो, b हो, एनी वेरिएबल वी विल टेक, और उस वेरिएबल को हम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही उसमें पावर बन जाता है ऊपर। इसको बोलते हैं x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3। तो व्हाट इज ए एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है? एक्सपोनेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द लिटरल हैज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। एक्सपोनेंट क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कोई भी वेरिएबल अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो एक्सप्रेस करता है एक्सपोनेंट। तो x की पावर 2 जो है इसमें एक्सपोनेंट क्या है? x तो वेरिएबल है या इसको लिटरल भी बोलते हैं। इसमें एक्सपोनेंट क्या है? 2 इज द एक्सपोनेंट। 2 इज एक्सपोनेंट हियर। यहाँ पे 3 है, 3 इज एक्सपोनेंट हियर। ओके, तो एक्सपोनेंट हम सीख चुके हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंट? कि कोई भी वेरिएबल को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऊपर पावर में चला जाता है। उसको बोलते हैं x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3। या सपोज a है, a टू दी पावर 4, मैं a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा a टू दी पावर 4। तो 4 इज एक्सपोनेंट एंड a इज वेरिएबल। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है वो उसके ऊपर टर्म में पावर में चला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है बिल्कुल स्थिर, मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, वो होता है कांस्टेंट। तो मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 6। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। मैं x की वैल्यू 2 कर लूं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8। 3 रखती हूँ तो 12 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू के हिसाब से इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें पूरे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? 6 बिल्कुल सिंगल है, ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वाली टर्म जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल हमको मिल रहा है x, a, b, y जो भी मिल रहा है उसकी कोई भी वैल्यू हो लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये होता है कांस्टेंट हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, दैट इज कांस्टेंट। तो एक्सपोनेंट्स हमने सीख लिया कि किसी भी वेरिएबल को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हो वो होता है उसका एक्सपोनेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है वट एवर बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब आती है टर्म की बारी। व्हाट इज टर्म? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम कोई भी अगर बीच में प्लस या माइनस इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कितनी बार हम उसको यूज कर रहे हैं वो उसके टर्म बनाता है। देखो, एक तो ये हो गया 4 के साथ x मल्टीप्लाई में है, उसके बाद प्लस करके मैं नेक्स्ट साइड में जा रही हूँ तो ये हो गया सेकेंड टर्म। तो इसकी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। सपोज मेरा नेक्स्ट है 4x + 6y + 8, तो इसमें 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स कैसे काउंट करते हैं? जहां पर भी हमारा प्लस या माइनस का ऑपरेशन आ जाता है वहां पे हम नंबर और वेरिएबल को डिफर हो जाते हैं एक दूसरे से, वहां से हम टर्म्स काउंट कर लेते हैं। जैसे कि ये 2 टर्म्स वाला हो गया, ये 3 टर्म्स वाला हो गया। अब आती है फैक्टर्स की बारी। जो हमारी टर्म्स होती है, जैसे इसमें एक टर्म है 4x, ये 4x किस किस को मिक्स करके बनी हुई है
ये होता है हमारा फैक्टर। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 एंड x। फिर आती है सेकेंड टर्म की बारी, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 6 एंड y। दिस इज 8। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? 8। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या सीख लिया? अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज I have an algebraic expression 8x plus 3। ओके, तो इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हो गया इसमें 3। वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल है x। और इसमें टर्म्स कितनी है? टर्म्स है 1 2 टर्म्स। अब आते हैं फैक्टर्स। इसमें फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पहले एक टर्म उठाते हैं, फैक्टर्स की बात हो रही है यहां पर। फैक्टर्स, पहले फर्स्ट टर्म, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? 8 एंड x। सेकेंड इज 3, इसमें फैक्टर क्या है? 3। तो फैक्टर क्या होता है? कोई भी टर्म किस नंबर को और किस वेरिएबल को मिक्स करके बनी हुई है, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। सपोज अगर मेरे पास है 7xy, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7x एंड y। तो हमने क्या सीख लिया कि कांस्टेंट क्या होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फैक्टर्स क्या होते हैं? जितनी भी टर्म्स होती है वो किस किस को मिक्स करके बनी है, उनको अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। टर्म्स क्या होती है? कितनी बार हम ऑपरेशन उसमें फॉलो कर रहे हैं? 1 एंड 2 टर्म। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, जो भी हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स, फैक्टर्स, टर्म्स, कांस्टेंट्स, वो सब हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है कि जब कोई भी वेरिएबल है वो कितने टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाती है। तो देखो इसमें वेरिएबल कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? a 1 2 3 टाइम्स। तो a टू दी पावर 3। b इसमें कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो b टू दी पावर 2। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है 9 तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंट बनाते हैं केवल वेरिएबल्स, कांस्टेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। वेरिएबल कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्सपोनेंट बनाएगा। तो 9 तो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा। अभी हमने पढ़ा भी था कि कांस्टेंट विल नेवर चेंज। तो p कितने टाइम्स है? p इज 2 टाइम्स, तो p इज टू द पावर 2 एंड q इज टू द पावर 2। देन राइट इन फैक्टर फॉर्म। फैक्टर हमने पढ़ा था अभी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होती है वो टर्म्स किस किस नंबर और लिटरल को मिला के बनती है, वो होता है उसका फैक्टर। तो इसमें देखो क्या क्या है? a 2 टाइम्स, b 2 टाइम्स, दिस इज इट्स फैक्टर फॉर्म। 4 is constant, x is 3 times and then y। ये होता है इसका फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म में हम अपने वेरिएबल को, कांस्टेंट को एक्सपेंड करके लिखते हैं 1 by 1, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कांस्टेंट तो सेम रहता है, बाकी को हम थोड़ा नैरो करके लिखते हैं, उसके ऊपर इस टू दी पावर के फॉर्म में एक्सपोनेंट लगा देते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म के 2 एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक दूसरा टाइप को भी होता है एक्सपोनेंट, वो हम देखो कैसे करते हैं। इफ मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि दोनों ही a है, दोनों का बेस a है, ये तो हम भूल ही गए। देखो अगर a की पावर 3 है तो ये तो एक्सपोनेंट है, इसको बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड बेस। तो इसमें बेस क्या है? a एंड हियर b इज बेस, हियर p इज बेस एंड हियर q इज बेस। अब इसमें दोनों का बेस a है। सबसे पहले हमें ये देखना है बेस सेम है या नहीं। 2 तो कांस्टेंट है, वो मेरा सेम रहेगा। अब इन दोनों का बेस सेम है तो ये अलग अलग क्यों है? मैं इनको मिक्स करके भी लिख सकती हूँ, मुझे मिक्स करके ही लिखना चाहिए, प्रॉपर तरीका यही होता है। तो जब भी हमारे 2 सेम बेस वाले वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, क्योंकि a कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और यहाँ पर a 3 टाइम्स। तो a टोटल कितने टाइम्स आएगा? हम इसको रफली भी काउंट करके देखें तो देखो इधर a 2 टाइम्स और फिर a 3 टाइम्स। तो आप खुद भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। तो सिंपली हम इसको इतना लंबा ना करके शॉर्ट में करते हैं क्या, कि जब भी हमारा सेम बेस वाला कोई भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो 2 प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा 2a टू द पावर 5 बन जाएगा। ठीक है,
ये मैंने 5 क्यों किया। अब आप ये नहीं सोचना है कि मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस क्यों किया, सिंपली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया है कि a 2 टाइम्स a 3 टाइम्स तो टोटल 5 टाइम्स ही बैठेगा जब आप इसको करोगे। तो इसको मैं डायरेक्ट करते हैं हमेशा, कैसे कि हम इसके पावर्स को हमेशा प्लस कर लेते हैं। अब इसको देखो 3 इज कांस्टेंट, आगे देखो ये दोनों का सेम बेस है तो क्या हो जाएगा, पावर्स का क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा। a के बेस में 3 + 2 हो जाएगा, लेकिन b तो बिल्कुल अलग बेस है तो जिसका बेस सेम नहीं है हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी दो सेम वेरिएबल्स हैं तो उनका अगर एक्सपोनेंट्स का बेस सेम है तभी हम प्लस करेंगे, बेस सेम नहीं है तो उनको एज इट इज रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 a to the power 5 b to the power 4। दिस इज द आंसर। ओके, तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दो टाइप्स का हो गया, एक तो पूरा आपको ओपन करके दिया हुआ है, इसमें दो टाइप के मिक्स करके दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वी हैव डन।